आखिर ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम इस कदर कामयाब क्यों हुआ? कामयाबी की असल वजूहात क्या है? आए दोस्तों, मिलकर खोज लगाते हैं इन दो अहम तरीन सवालों के जवाब की। देखिए, पहली वजह तो ये है कि इंतहा से जायद लंबे अरसे के बाद फहद मुस्तफा ने कम बैक किया, इसलिए लोगों ने उन्हें वेलकम किया और कभी मैं कभी तुम सुपर डुपर हिट हुआ। इसके अलावा हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी का भी कमाल है इस ड्रामे के हिट होने में। और इससे भी बढ़कर ये कि फहद और हानिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री निहायत जबरदस्त और शानदार रही। असल प्रेमी और मियाँ बीवी लगे ये दोनों इस ड्रामे में। अवाम ने इन दोनों को खूब पसंद किया, लेकिन अगर इन दोनों की एक्टिंग को क्रेडिट ना दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हानिया और फहद ने इस कदर बेहतरीन अदाकारी की कि जिसकी मिसाल हालिया ड्रामों में जरा कम कम ही मिलती है। बल्कि एक्टिंग ही तो नहीं की इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी कि जितनी हो सकती है। इसमें भला क्यों कामयाब ना होता ये ड्रामा। और सिर्फ हानिया आमिर और फहद मुस्तफा ही नहीं बल्कि इसकी बाकी कास्ट में भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इमाम रिफानी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और नईमा भट्ट। और नईमा भट्ट की एक्टिंग तो उफ तबाही। इस लड़की ने मनवा लिया इस ड्रामे से खुद को। यकीन करें, बाज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद ही नईमा भट्ट आई। यूं नईमा की वजह से भी जानदार बना कभी मैं कभी तुम। और सिर्फ कास्ट नहीं जनाब, बल्कि इसका म्यूजिक भी बाजी ले गया। गानों का पूरा पूरा एल्बम ही रिलीज कर दिया गया इस ड्रामे में। देखें, आमतौर पर ड्रामे का बस एक ही साउंड ट्रैक होता है, लेकिन कभी मैं कभी तुम अपने साथ 5 गानों का तोहफा लाया, और वो भी बेहतरीन से बेहतरीन। सब के सब इंतहा से ज्यादा पसंद किए गए और यूं कामयाब होना बनता था इस ड्रामे का। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का था। जिन लोगों ने इसकी आखिरी किस्त सिनेमा में देखी है ना, वो इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब बात स्क्रिप्ट की। इंतहाई सीधी सादी लव स्टोरी थी ये, जिसमें कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं था। फरहत इश्तियाक ने डायलॉग्स भी इंतहाई सादा जुबान में लिखे, मगर ये मत भूलें कि जज्बाती डायलॉग्स थे, ये इसीलिए पसंद किए गए। ऊपर से इमोशनल सिचुएशन ने भी खूब तड़का लगाया और कम चुक के रखा। मिसाल के तौर पर बीवी की इज्जत करवाना, बाप को घर लौटाना, माँ की ख्वाहिश पर भाई के काम आना, इस सब ने हमारी जज्बाती कौम को इस ड्रामे से कनेक्ट किया। ऊपर से तकरीबन हर किस्से पहले हानिया आमिर या फिर फहद मुस्तफा कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते थे इस ड्रामे के बारे में। यूं सोशल मीडिया पर यह ड्रामा मजीद डिस्कस होता था। रही बात डायरेक्शन की, तो कमाल ही कर दिया बदर महमूद ने। कभी मैं कभी तुम की प्रेजेंटेशन ने शायद सबसे अहम रोल प्ले किया इसकी कामयाबी में। बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा बदर महमूद ने, जैसा कि शर्जीना और मुस्तफा का नया अपार्टमेंट। जब दोनों अपने नए घर शिफ्ट हुए तो उनका ये नया घर भी ड्रामे का अहम हिस्सा बना। वो छोटी छोटी चीजों से इस घर को सजा रहे थे, नया सामान ला रहे थे, मसलन पौधे, फर्नीचर, तस्वीरें, लैंप वगैरह। यूं वो नया घर आबाद करते जा रहे थे और देखने वाले इसमें खो गए। इसके अलावा हर सीन में वही चीज दिखाई गई जो कि उस सीन के एन मुताबिक थी। ये डिटेलिंग की इंतहा है। लेकिन एक शिकवा भी है इस ड्रामे के डायरेक्टर बदर महमूद से। उन्होंने जहां छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा, वहां वो एक बड़ी ज्यादती भी कर गए। उन्होंने रोमन उर्दू में कुछ तहरीरें दिखाई। अगर यही सब उर्दू में लिखा होता तो मजा आ जाता। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा कभी मैं कभी तुम में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।